नमस्ते भारत, मैं हूँ वैष्णवी सिंह। अब तक अपने चैनल के माध्यम से हम आपको मिर्जापुर और इसकी ऐतिहासिकता के बारे में बताते आए हैं। ऐसे ही एक ऐतिहासिक कहानी की तरफ आगे बढ़ते हुए आज हम पहुँच चुके हैं उजला पुल। जी हाँ, विंध्याचल पर्वतमाला की गोद में बसा हुआ मिर्जापुर में अनेक ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो इसकी भव्यता को दर्शाता है। और आज अभी हम मौजूद हैं विंध्याचल के रास्ते में जाते हुए उजला पुल पर। इसकी बड़ी ही प्राचीन कहानी है जो इसकी भव्यता को, इसकी विशेषता को बताता है। माना जाता है कि उजला पुल का निर्माण एक कॉटन व्यापारी ने कराया था। अपनी एक दिन की कमाई से इस पुल का निर्माण कराया था। तो हम ज्यादा समय न लेते हुए आपको सर्वप्रथम इस पुल का पूरा वीडियो दिखाएंगे और आप देखिए कि कैसे इसकी महीन नक्काशी इसकी सुंदरता को दर्शाता है। फिर उसके बाद हम इस कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। वर्तमान समय में लोग आधुनिकता में सुख और सुविधा खोजते हैं। अब मैं आपको इस पुल की एक ऐसी खासियत बताने जा रही हूँ कि आप हैरान रह जाएंगे। हो सकता है कि आपको इसके बारे में जानकारी भी हो। 4 मंजिले पर बना ये पुल, इसके नीचे 4 हवादार कमरे बनाए गए हैं जिसमें राहगीरों के रुकने और विश्राम करने के सारे इंतजामात हैं। तो ऐसे में ऐतिहासिक काल में, प्राचीन काल में बना ये पुल वर्तमान सुख सुविधाओं को भी निचोड़ रहा है। इतनी सुख सुविधाओं और प्राचीनता से लैस यह पुल अब जर्जर हो चुका है क्योंकि वर्तमान समय में इसमें तमाम दरारें आ चुकी हैं। हालांकि समय समय पर इसके नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण का कार्य चलता रहता है, किंतु दरार होने की वजह से यहाँ पर भारी वाहनों का आवागमन निषेध कर दिया गया है। उसके बावजूद भी सैकड़ों की संख्या में रोज यहाँ पर राहगीर आना जाना लगा रहता है क्योंकि ये मिर्जापुर जनपद और विंध्याचल धाम को सीधा जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता है, क्योंकि शहर के बीचों बीच से धाम तक पहुंचाने का ये एकमात्र रास्ता है। इतना ही नहीं, ये पुल मिर्जापुर जनपद और अन्य कई शहरों को एक साथ जोड़कर रखता है। जैसे बगल में हम आपको बात करें तो संत नगर है, भदोही है, और उधर बनारस जाने वाले रास्तों को, प्रयागराज जाने वाले रास्तों को भी ये पुल जोड़कर रखता है। और जितनी प्राचीन और ऐतिहासिक इसकी कथा है उतनी ही इसकी भव्यता भी है। उजला गंगा की सहायक नदी उजला नदी के ऊपर इस पुल का निर्माण होने से इसका नाम उजला पुल पड़ा। माना जाता है कि 1772 में उजला नदी के किनारे उस समय यहाँ पर अच्छा खासा कॉटन का व्यापार हुआ करता था और एक बड़े प्रतिष्ठित कॉटन व्यापारी श्री परशुराम गिरी ने इस पुल का निर्माण कराया था। जो उजला सहायक नदी है वो काफी छोटी है और यहाँ पर पानी कम होने की वजह से नाव से कॉटन को, रुई को आवागमन में, इसके आयात निर्यात में असुविधाएं होती थी, जिसकी वजह से सभी रुई व्यापारी ने मिलकर अपनी एक दिन की कमाई से, अपनी एक दिन की रुई की कमाई से इस पुल का निर्माण कराया था। और इसकी जो महीनदार नक्काशी है इसकी ऐतिहासिकता को दर्शाती है। ये बताती है कि कैसे इसके वास्तुकला में क्या कितनी विशेषताएं रही होंगी जो ये इतना दिव्य और सुंदर बना हुआ है। अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पर राहगीरों के विश्राम के लिए 4 हवादार कमरे बनाए गए थे। तो यहाँ पर जो हवादार कमरे बनाए गए हैं उस कमरों तक, उस विश्राम के घर तक जाने का, विश्राम कक्ष तक जाने का रास्ता इस समय खराब हो चुका है क्योंकि नीचे उतरने के लिए, नीचे की ओर जाने के लिए जो सीढ़ियां बनाई गई हैं वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी हैं। और यही कारण है कि यहाँ पर नीचे जाना लोगों को निषेध हो गया है। तो अभी मैं आपको दिखा रही थी बैक्सला फॉर इंडिया न्यूज पर ग्राउंड जीरो से उजला पुल की सीधी तस्वीरें। जय हिंद, धन्यवाद।